जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं होती। दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, प्रशंसा करने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, जब जीवन में दुख आता है यानी कि कठिन समय आता है तब अक्सर इंसान अकेला रह जाता है। और यही वो समय होता है जब हम ईश्वर को याद करते हैं। तभी हमें समझ में आता है कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा सहारा है तो वह केवल भगवान का नाम होता है। आज की ये कहानी भी हमें इसी सत्य को समझाती है कि ईश्वर के नाम मात्र में कितनी शक्ति होती है। क्यों कहते हैं कि ईश्वर हर सुख दुख में मात्र एक सहारा होता है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, बड़ा घर था, कई नौकर चाकर थे और बहुत सारे दोस्त तथा समाज में उसका बड़ा नाम और मान सम्मान भी था। हर दिन उसके घर कई लोग आते थे। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसके साथ बैठते थे, हंसते मुस्कुराते थे और व्यवसाय संबंधित तमाम बातें करते थे। व्यापारी को लगता था कि ये लोग उसके अपने हैं, यही उसका संसार है। लेकिन इस जीवन का एक कठोर नियम है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और एक वक्त ऐसा आया जब व्यापारी के व्यापार में भारी घाटा हो गया। कुछ ही महीनों में उसकी सारी संपत्ति चली गई, घर बिक गया, नौकर चले गए और जो लोग रोज उसके साथ बैठते थे वो भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। जो दोस्त कभी कहते थे भाई हम हमेशा आपके साथ हैं, अब वही लोग रास्ता बदल लेते थे। तब व्यापारी के मन में बार बार यही एक बात गूंजने लगी कि सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई नहीं है। व्यापारी अब बहुत टूट गया था। उसे लगा अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। एक दिन निराश होकर वह गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वहां एक साधु बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे। व्यापारी ने दुखी होकर उनसे पूछा, बाबा जब मेरे पास सब कुछ था तब सब मेरे साथ थे, आज जब मेरा सब कुछ चला गया तब आज मैं अकेला हो गया, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा यह दुनिया का नियम है। सुख में लोग साथ देते हैं लेकिन दुख में केवल भगवान ही साथ देते हैं। फिर उन्होंने कहा, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, धन, शरीर, रिश्ते सब एक दिन छूट जाते हैं। सच्चा सहारा केवल भगवान का नाम है। साधु ने व्यापारी से कहा, इस जीवन का बड़ा कड़वा सत्य है कि तूने सारी उम्र बाहर की दुनिया बनाने में लगा दी, लेकिन क्या कभी अपने मन के अंदर झांका। व्यापारी चुप हो गया। साधु बोले, लोग अपने पद पर गर्व करते हैं, लोग अपने धन और प्रतिष्ठा पर अभिमान करते हैं, लेकिन अपने मन की सुख शांति को भूल जाते हैं। व्यापारी को काफ़ी हद तक ये बातें समझ में आई। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से व्यापारी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह रोज मंदिर जाता और ईश्वर का स्मरण करने लगा। ईश्वर के सानिध्य से अब धीरे धीरे उसके मन का दुख कम होने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्ची शांति धन में नहीं, भगवान के नाम में ही है। अब उसका मन बिल्कुल बदल गया था। उसके मन में शांति थी। कुछ समय बाद उसने फिर से अपना एक छोटा सा काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत से उसका व्यापार फिर से संभलने लगा। लेकिन इस बार व्यापारी बदल चुका था। अब उसे किसी के साथ या बिना साथ के डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता चल गया था मेरा सच्चा साथी केवल भगवान है। इस संसार में धन, दौलत, मित्र, रिश्तेदार सब समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम कभी नहीं बदलता। उनका साथ कभी नहीं छूटता। वह हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए संत कहते हैं, जब जीवन में दुख आए तो निराश मत होना, बस भगवान का स्मरण कर लेना, क्योंकि वही हमें हर संकट से पार कर सकता है। तो अंत में यही कहूँगा कि अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। और याद रखिए, सुख के सब साथी हो सकते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देता है वह केवल भगवान का नाम है। हर हर भोले नमः शिवाय।